कि यहाँ की हर कौम की तहजीब, उसका मज़हब, उसकी रिवायत, इन सब को इज़्ज़त की नज़र से देखते हुए बग़ैर किसी छेड़छाड़ किए उन्हें महफूज रखा जाए। हर आवाम की ख्वाहिश, उसकी उम्मीद को पूरा किया जाए। हम भी यही चाहते हैं। राजा भारमल, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। फरमाइए, आप क्या चाहते हैं? जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दूं। अपनी तलवार की सौगंध खाकर कहता हूं कि हम पुश्त दर पुश्त आपके और आपके खानदान के वफादार रहेंगे। हमें आपकी वफादारी पर। सांबर में भारमल की बेटी हरकाबाई की शादी हिंदू रस्म के अनुसार बादशाह अकबर के साथ हुई। सांबर राजस्थानी गीत और घूमर नाच से गूंज उठा। बाबर ने जिस गंगा जमनी तहजीब का जिक्र अपनी वसीयत में किया था, अकबर के महलों में ईद के अलावा जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा और होली के त्यौहार भी मनाए जाने लगे। 14 भुवन में उजागर है, सदानंद किशोरी मृग नयनी महिमा प्यारी, हे चंद्र बदनी सदानंद किशोरी। अकबर के दौर में धर्म और तहजीब का बहुत बड़ा संगम हुआ। अकबर सांगानेर से जाते हुए राजा संस्कृत, फारसी, राजस्थानी और हिंदी के विद्वान। 1599 में जब आमेर महल बना तो अकबर के दर मान सिंह के जमाने में कलाओं का अद्भुत मिलन हुआ और यह भी हुआ कि रानियों के बैठने का भी प्रबंध किया गया और उनके पर्दे के लिए जालियां लगवा दी गई।
अकबर चाहते थे कि उन्होंने खुद प्रताप से खाने की दावत मांगी। यह बात गैर मामूली थी, असाधारण थी। प्रताप ने यह आग्रह मंजूर तो कर लिया, क्योंकि घर आए मेहमान की पेशकश को अस्वीकार करना राजपूती शान के खिलाफ था। लेकिन भोजन पर उनके साथ बैठकर खाने से इनकार कर दिया और सरदर्द का बहाना कर लिया। राजा मान सिंह समझते थे। वो भोजन से खड़े हो गए और कहा, हम उनके सरदर्द की दवा तो कर सके हैं, लेकिन इस बद दिमागी का इलाज हमारे पास है को नहीं। मेहमान नवाजी नहीं जानते तो थाली परोसकर अपनी मेजबानी की इज्जत तो रख सके हैं। राजपूतों के अंदाज निराले हैं, सूरमाओं के तेवर भी हैं उनमें और धर्म की श्रद्धा भी। राजा मान सिंह ने सामने पड़ी थाली से चावल के चंद दाने उठाए और अपनी पगड़ी में अड़स लिए। रुखसत लेते हुए कहा, हम सामने पड़े अन्न को अछूता छोड़ अन्न देवता का तिरस्कार नहीं कर सकते, लेकिन इसे अपने अधरों से छू भी नहीं सकते। इसलिए अन्न के इन दानों को अपनी दस्तार में रखकर ले जा रहे हैं। मगर एक राजपूत की ये अधर्मी हम भूलेंगे नहीं। हम एक तरफ रिश्ते से बंधे हुए हैं तो दूसरी तरफ फर्ज से। हम तो यही चाहते थे कि बगैर खून खराबे के बात बढ़ जावे, लेकिन थारा ये आज का सलूक हमें हरगिज कबूल नहीं है। इसकी कीमत थाने चुकानी पड़ेगी राणा, और थाने खुद आकर हमसे भेंट करनी पड़ेगी। महाराणा प्रताप का जवाब बहुत स्पष्ट था। भेंट तो जरूर होगी मानसिंह, मगर रणभूमि में। अकबर की शान, प्रताप की आन, मान सिंह का फर्ज। नतीजा हल्दी घाटी की लड़ाई। मुगल फौज का सेनापति मान सिंह और मेवाड़ युद्ध हुआ। किस्मतें बदलती रहीं, कभी इस हो तो कभी उस हो। आखिर एक वक्त आया जब वफादार घायल चेतक घोड़ा 3 टांगों से दौड़ता हुआ जख्मी प्रताप को कहीं दूर महफूज जगह ले गया। हल्दी घाटी की लड़ाई में प्रताप हार कर भी जीते। अकबर जो चाहते थे वो हो न सका। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद या मैं अटक कहा, जाके मन में अटक है, सोई अटक रहा। मन की अटक निकल गई। सिपाहियों ने अपने घोड़े नदी के उफान में डाल दिए। जंग लंबी थी। राजा मान सिंह को 6 साल लगे फतेह हासिल करने में। फतेह के बाद चौमू सामोद के ठाकुर मनोहर दास ने अफरीदी, रोशनिया, यूसुफ जई, तारिकी और गौरी का ये पंचरंगा आजाद हिंदुस्तान का तिरंगा आने तक उसी शान से लहराता रहा। राजा मान सिंह जब बंगाल की मुहिम पर गए तो वहां से शिला देवी को आमेर महल में लाकर स्थापित किया। शिला देवी के लिए राज परिवार की मान्यता हमेशा से रही और आज भी आम हिंदुस्तानी बड़ी श्रद्धा से यहां मंदिर में आता है। राजा मानसिंह के बागिरी की कि आगरा का दीवाने आम भी उसके सामने मंद पड़ गया। अब भी जहां जहां वक्त ने उसे कुरेदा, मिर्जा राजा के दीवान की शान झलकती नजर आती है। उन्हीं के दरबार में बिहारी लाल हर रोज एक दोहा पढ़ते थे और एक अशरफी पाते थे। या अजुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े शाम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय।
नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल अली कली सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। मराठों के हमले दिल्ली और राजस्थान पर बढ़ने लगे थे। जब औरंगजेब की हुकूमत शिवाजी को पकड़ने में नाकामयाब हुई तो औरंगजेब ने 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह को पुरंदर की मुहिम पर भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को चारों कि किसी भी किस्म की परेशानी या खतरा उन्हें नहीं होने दिया जाएगा, और औरंगजेब से अर्ज किया कि इस वचन को शाही फरमान में शाही मोहर के जरिए मंजूर किया जाए। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में हाजिर हुए और उन्हें सिर्फ 5000 की मनसब दी गई। उन्हें यह नाकाबिले बर्दाश्त था। भरे दरबार में उन्होंने मिर्जा राजा के बेटे राम सिंह से कहा, तुम्हारे पिताजी ने वचन दिया था कि दरबार में मुझे इज्जत दी जाएगी। क्या यही इज्जत है? मेरे बेटे को, मेरे नौकर नेता को 5000 की मनसब और मुझे भी वही 5000 की मनसब, और जसवंत सिंह के नीचे मुझे खड़ा किया गया जिसे मैं कई बार लड़ाई में हरा चुका हूं। शिवाजी की आंखों में अंगारे फूट रहे थे। औरंगजेब ने राम सिंह से पूछा, राम सिंह, शिवाजी को क्या तकलीफ है? जहां पना कोई खास बात नहीं। ये जंगल के शेर हैं और मुगल दरबार की तहजीब से वाकिफ नहीं है। ओह, तो इन्हें साथ ले जाओ और इनकी देखभाल करो। शिवाजी को बहुत समझाया मगर वो जिद पर अड़े रहे। कई देश में जंगल दर जंगल फिरते हुए 12 सितंबर 1666 को रायगढ़ के किले में पहुंचे। उनकी मां जीजाबाई ने उनके छत्रपति होने का ऐलान किया। उनका राज तिलक हुआ और रायगढ़ का किला जाग उठा। औरंगजेब मिर्जा राजा जयसिंह से शिवाजी के कैद खाने से फरार होने की वजह से नाखुश थे, लेकिन आमेर के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना उनके लिए जरूरी था। इसीलिए जब सन 1700 में मिर्जा राजा जयसिंह के पोते जयसिंह द्वितीय 12 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे तो औरंगजेब ने 1500 जात, 1000 सवार की मनसब और राजा का खिताब अता फरमाया। जयसिंह ने सकरलाना और खुलना की मुहिम पर मुगलिया फौज के साथ बहादुरी दिखाई। जब औरंगजेब को यह मालूम हुआ तो खुश होकर जयसिंह के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, अब तू मेरी गिरफ्त में है, बता तू क्या कर सकता है? जहां पना मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। शादी के समय जब मर्द औरत का एक हाथ पकड़ता है तो उसको बहुत कुछ इख्तियारात देता है। हुजूर ने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं सोचता हूं कि मुझे तमाम इख्तियारात मिल गए। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? सुभान अल्लाह, हम तुम्हारी हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए। तुम वाकई में औरों से सवा हो। राजस्थान के रेगिस्तान भी बड़े खूबसूरत हैं। मुसाफिरों के पांव जितने भी निशान उन पर छोड़ जाएं, हवा के झोंके ने आमेर की हुकूमत संभाली तो उन्होंने राजधानी आमेर के अलावा एक और महफूज जगह पर बदलने का इरादा कर लिया। 18 नवंबर 1727 को एक नए शहर की नींव सवाई जयसिंह बहुत दूरंदेश इंसान थे। जयपुर हिंदुस्तान का पहला प्लान्ड शहर है जो एक खास खाके के अनुसार बना है। जयपुर की शान आज भी जयपुर जैसी है। हिंदुस्तान के सर पे दस्तार की तरह सजा है। सवाई जयसिंह को ज्योतिष, गणित और साइंस में बहुत दखल था।
दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा के जंतर मंतर उन्हीं की देन है। वो पहली ऑब्जर्वेटरीज हैं हिंदुस्तान की। यह गलत नहीं होगा अगर कहा जाए कि 300 साल पहले सवाई जयसिंह ने आधुनिक हिंदुस्तान की बुनियाद रखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंह जैसा इंसान कहीं भी किसी भी जमाने में पैदा होता तो कमाल करता। वो सिर्फ एक हाकिम, एक जंगजू, एक सियासतदान ही नहीं, हिंदुस्तान के सबसे तारीख दौर में एक रोशन दिमाग लेकर पैदा हुआ था। जयपुर शहर के राजधानी बनते बनते आमेर की रौनक कम होने लगी। 600 साल के बाद आमेर को सुस्ताने का वक्त मिला, लेकिन मराठों के हमले बार बार उसे झंझोड़ कर जगा देते। इस बार सवाई जयसिंह को एक किले की जरूरत महसूस हुई जहां वे राजस्थान के खजानों को महफूज रख सकें। लूट खसूट के लिए बाहर से आए हमलावर ही नहीं, यह किला आमेर के इतना नजदीक है कि लगता है सवाई जयसिंह ने अंगड़ाई ली और एक हाथ पहाड़ के उस कोने पर रख दिया। जयपुर के बालिग होने के साथ साथ आमेर की हैसियत घर के बड़े बुजुर्ग जैसी हो गई। वक्त एक दूसरे के आमने सामने देखे जाते हैं। चांद पोल के आगे ही किले की पुरानी बस्ती शुरू हो जाती है। आपके बाईं तरफ जयगढ़ किले जाने के रास्ते पर एक 7 मंजिला ऊंचा मीनार है जिसका नाम है दिवा बुर्ज। किसी जमाने में यह रोशन मीनार आमेर का रास्ता बताने का काम करता होगा। 101 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं इसकी ऊपरी मंजिल पर पहुंचने के लिए। फसीलों पर छोटी बड़ी तोपें अब भी उसी तेवर के साथ रखी हैं जिस तेवर से कभी ये दहाड़ा करती थी। जय बान दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जो महाराज जयसिंह ने तैयार करवाई थी। 20 फुट लंबी इसकी नाल है। 3 लंबे कद के आदमी लेट जाएं तब भी चौथे के बैठने की जगह बच जाती है। रुख बदलने के लिए इसे पहियों पर मोड़ा जाता था और हर पहिए का व्यास 9 फुट का है, यानी 1.5 आदम कद। एक बार चलाने के लिए 100 किलो बारूद भरा जाता था जिसकी मार वहां से चले तो मीलों दूर तक पहुंचे। माजी को संभाले, अतीत को गले लगाए, आमेर तन्हाई में खोने लगा। गिरती दीवारों को गारा सीमेंट तो फिर लग जाता था, पर आती जाती बदलती सरकारों ने इसकी तन्हाई पर कोई गौर नहीं किया। मंदिरों की पूजा पाठ तो चलती रही, लेकिन हुक्मरानों की आमोदरफ्त जयपुर तक ही महदूद रह गई। राजधानी अब जयपुर थी। जयपुर ने सब देखा, अंग्रेजों का दौर देखा। आजाद 1954 में आमेर को जनता के लिए खोल दिया गया। जनता को अंदर आने की इजाजत दे दी गई। होंगे राजे राजकुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। आमेर अब लोगों का था और लोग आमेर के। आमेर को आज भी याद आता होगा वो जमाना जब सुबह सुबह शिला माता के मंदिर में आरती की घंटियों और शंख की आवाज सुनाई देती थी। श्लोकों का पाठ, अकबरी मस्जिद से आजान, जहां बजता था शंख वहां होती थी आजान भी। नक्कार खाने से शहनाई की भैरवी, वो दरबारियों की चहल पहल, हाथियों की चिंगाड़, वो घोड़ों का हिनहिनाना, वो चौबदार की आवाज, बाअदब
बामुलाहिजा होशियार इसी में चलाया मैं। सदियों लंबा साफा इसका, सदियों लंबा साफा इसका, पंचरंगी पहचान। पधारो राजस्थान, पधारो राजस्थान, पधारो राजस्थान, पधारो इतिहास यहाँ पर बुर्जी बुर्जी खड़ा हुआ है। इतिहास यहाँ पर बुर्जी बुर्जी खड़ा हुआ है। आकाश पे इसके सूरज का चिन्ह जड़ा हुआ है। रात को जब पुरवाई आकर आंचल फेरती है। रात को बढ़िया है। इसमें एक चीज़ और हो सकती है, जो सेंटर पड़ा है ना, जो सेंटर पार्ट है उस पर प्रोजेक्टर लगा सकते हैं। लहू से लिखी हाँ, मज़ा तो आया। जगह तहरीरें रखी है। तुम वो अंदर से फील नहीं कर पा रहे, जो मैं फील कर पा रहा था। छाए रस्ता रोकती है। और सदियों लंबा साफा इसका, सदियों लंबा साफा इसका, पंचरंगी पहचान। पधारो राजस्थान, पधारो राजस्थान, पधारो राजस्थान, पधारो बाहर निकल गए हैं हम, और यहाँ से निकलने के बाद अब हम घर जाएंगे। और बेसिकली बात करूँ तो आज हमने जयपुर में गालता जी मंदिर घूमा। गालता जी मंदिर के बाद सिटी पैलेस गए। सिटी पैलेस के बाद गोविंद जी मंदिर गए। देन हम आमेर फोर्ट आए। आमेर फोर्ट में रूफटॉप कैफ़े गए किया। देन लाइट शो विज़िट किया। और इतना सारा घूमने के बाद अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। और आज हम जो भी घूमें इसके साथ अपनी अपनी मीठी यादें लेकर अपने घर के लिए यहाँ से हम कल निकलेंगे।